हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेसीबी एरो लैब्स पर। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑब्स्टिकल रोबोट विद आईआर सेंसर। तो ये ऑब्स्टिकल रोबोट हम इस तरह से बनाने वाले हैं। तो कंपोनेंट्स, ऑब्स्टिकल रोबोट बनाने के लिए जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए वो ये है। चेसिस विद 2 मोटर, हमें एक चेसिस चाहिए जिसमें 2 मोटर्स लगी हो। एंड L29 3D मोटर ड्राइवर, क्योंकि हमें मोटर को चलाने के लिए एक ड्राइवर की नीड होती है, इसलिए हम यहाँ पे L29 3D मोटर ड्राइवर का यूज़ कर रहे हैं। और ESP32 माइक्रो कंट्रोलर। तो जो भी हम इसमें कोड डालेंगे वो इस माइक्रो कंट्रोलर में डालेंगे। एक IR सेंसर चाहिए जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, VCC, ग्राउंड एंड आउटपुट। तो ये ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करेगा, देन हमें बताएगा कि ऑब्स्टिकल है। एक पावर एक्सटेंशन बोर्ड, तो हम पावर एक्सटेंशन बोर्ड का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 5 वोल्ट, 3 वोल्ट और 12 वोल्ट हमें जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो इसे यहाँ से ले सकते हैं, ग्राउंड भी। तो हमने जो बनाया है वो हमने खुद अपना घर पे बनाया है, पावर एक्सटेंशन बोर्ड। एंड एक बैटरी चाहिए हमें अपने रोबोट को चलाने के लिए। अब हम देखते हैं एक सर्किट डायग्राम कि आखिर हमने उसी कनेक्शन किस तरह से करे हैं, कैसे करे हैं। तो ये हमारे मोटर 1 और मोटर 2 दो मोटर है जिसको हमने L29 3D मोटर ड्राइवर से कनेक्ट किया है। तो मोटर 1 की 2 पिन, जो हमारी पिन्स होती हैं दोनों, उसको हमने L29 3D मोटर ड्राइवर की M0 पिन से कनेक्ट किया है। इधर मोटर 2 को भी हमने M1 से कनेक्ट किया है। देन L29 3D मोटर ड्राइवर की जो D0 पिन है और D1 पिन है उसे हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट किया है। तो D0 को किया है जो हमारी मोटर की पिन है GPIO पिन 18 और 19 से, जबकि D1 को किया है GPIO पिन 22 और 23 से। तो ये देखिए हमारे मोटर ड्राइवर के कनेक्शन हो चुके हैं कि मोटर ड्राइवर और मोटर के। तो एंड हमने मोटर ड्राइवर को प्लस 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और ग्राउंड हम पावर एक्सटेंशन बोर्ड से देंगे। सिमिलरली हम ग्राउंड और प्लस 5 वोल्ट भी हम ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को पावर एक्सटेंशन बोर्ड से देंगे। आईआर सेंसर को हम ग्राउंड और प्लस 5 वोल्ट भी पावर एक्सटेंशन बोर्ड से देंगे। जो उसकी आउटपुट पिन है उसे हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन 15 से कनेक्ट किया है। तो ये हमारा इसी तरह से वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स, आपने इसके कनेक्शन देख लिया। अब देखते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है। तो जब हम इसे कनेक्ट कर देंगे तो जो हमारा आईआर सेंसर है तो हम उसे मोटर ड्राइवर के आगे लगा देंगे। तो जब भी कोई ऑब्स्टिकल, हम अपने आसपास कुछ ऑब्स्टिकल्स रख देंगे। जब भी आईआर सेंसर किसी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा आईआर सेंसर कैसे वर्क करता है, इसमें जो 2 LED और फोटो डायोड लगे होते हैं। अगर आपको आईआर सेंसर के बारे में और जानना है तो आप हमारे आईआर सेंसर के ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एलईडी, तो जब भी एलईडी से लाइट उस ऑब्स्टिकल के ऊपर पड़ेगी, उस किसी थिंग के ऊपर पड़ेगी, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होके वो लाइट फोटो डायोड के पास जाएगी। देन फोटो डायोड हमारे आईआर सेंसर को डिटेक्ट करके बताएगा कि हाई आउटपुट। अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती तो आईआर सेंसर डिटेक्ट करेगा लो आउटपुट। तो जब भी आईआर सेंसर माइक्रो ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को हाई आउटपुट देगा, तब हमारा माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा कि वो हमारे मोटर ड्राइवर को कमांड भेजेगा कि बैकवर्ड हो जाओ। कि जब भी कोई आगे ऑब्स्टिकल होगा तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर मोटर ड्राइवर को कमांड देगा मोटर्स को कि बैकवर्ड हो जाओ। देन बैकवर्ड हो जाएंगे, देन वो टर्न राइट हो जाएगा, तो वो राइट साइड मुड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही उसे फिर से, अगर उसे लो आउटपुट मिलता है तो क्या होगा, लो आउटपुट मिलने पर हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर मोटर्स को कमांड देगा कि वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते रहे। कोई ऑब्स्टिकल उसके सामने आएगा तो वो बैक हो जाएगा, देन टर्न राइट डायरेक्शन में मुड़ के आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इसी तरह से वर्क करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आर्डिनो स्टार्ट हो गया है। तो हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन कर लिया है जिसे हमने सेव कर लिया है ऑब्स्टिकल रोबोट के नाम से। तो हम अपना कोड लिखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पिन के बारे में डिफाइन कर देते हैं कि हमने कौन कौन सी पिन लिए हैं, उनकी इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। तो हमने मोटर्स लिए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मोटर लिए हैं जिनको हमने कनेक्ट किया है। तो इंट, तो सबसे पहले हम पिन्स के, मोटर के पिन्स के बारे में डिफाइन करेंगे। जो हमने चारों पिन ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करी थी, 18, 19, 22 और 23, वो चारों ही GPIO पिन्स हैं। 22 मोटर राइट की 0 पिन और 1 पिन, बोले तो उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जो हमने 23 से कनेक्ट किया। मोटर लेफ्ट
कि 0 पिन जो 18 से कनेक्ट है, मोटर लेफ्ट की जो 19 से कनेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आईआर सेंसर का यूज करने वाले हैं, तो उसके पिन के बारे में डिफाइन करते हैं। इंट आईआर सेंसर, जिसको हमने जीपीआईओ पिन 15 से कनेक्ट किया था हमारे ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से। उसकी वैल्यू को रीड करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो हम पहले से इसे राइट कर देते हैं। इंट आईआर, इसकी स्टेट जानने के लिए स्टेट इक्वल उसकी वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हमने आईआर स्टेट एक वेरिएबल लिया है जो जिसमें हम आईआर सेंसर का डाटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम वॉइड सेटअप के अंदर आ जाते हैं। तो वॉइड सेटअप के अंदर सबसे पहले हमें इनकी पिन मोड के बारे में बताना होगा कि ये जो हमने मोटर्स और आईआर सेंसर है वो इनपुट है या आउटपुट है। तो हमारी जितने भी मोटर पिन्स हैं वो सब आउटपुट पिन है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए हमने मोटर राइट की 0 और 1 पिन को भी आउटपुट बना दिया है, मोटर लेफ्ट की भी 0 और 1 पिन को आउटपुट पिन बना दिया है। एंड हमारा आईआर सेंसर हमारा एक इनपुट है, तो हम इसे इनपुट पिन बना देते हैं। एंड हमें जो डाटा सीरियल मॉनिटर पर हम चेक करेंगे स्टार्टिंग में, तो उसके लिए हमें एक बॉड रेट भी देना होगा। तो मैं इसका बॉड रेट डिफाइन कर देती हूँ, सीरियल डॉट बिगिन। ठीक है, तो ये हमारे सीरियल मॉनिटर का बॉड रेट हो गया। तो हम वॉइड लूप के अंदर आ जाते हैं। तो हमने अपना सर्किट डायग्राम में देखा था कि हमारा आईआर सेंसर से जो हमें आउटपुट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा माइक्रो कंट्रोलर वर्क करेगा, मतलब हमारा रोबोट फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। तो हमारी जो आईआर सेंसर की वो एक इनपुट है, तो हमें उसके डाटा को रीड करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको लिखते हैं आईआर। जब भी हमें कोई इनपुट डाटा रीड करना होता है तो उसकी कमांड होती है डिजिटल रीड, जहाँ आर कैपिटल होता है। तो हम किसका डाटा रीड कर रहे हैं, तो हम डाटा रीड कर रहे हैं आईआर सेंसर जो ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 15 से जुड़ा है। तो यहाँ पे हम आईआर सेंसर लिखेंगे जिसका भी डाटा हम रीड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ और नाम लिखते हैं तो वो और लिखते हैं, या फिर हम पिन नंबर भी लिख सकते। तो हम यहाँ पे इसे प्रिंट करा देते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट एलन का मतलब कि जो भी नेक्स्ट कमांड हम राइट करेंगे वो नेक्स्ट लाइन में लिखी जाएगी, और प्रिंट का मतलब वो उसी लाइन में लिख देंगे। प्रिंट एलन किसकी, आईआर स्टेट का। जो हमें प्रिंट कराना होता है तो हम इन्हें इन क्वाइट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन जब हमें किसी सेंसर की वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हम बिना किसी क्वाइट्स के उन्हें लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ कमांड लिखते हैं कि इफ आईआर स्टेट, कभी किसी कमांड को कंपैरिजन करते हैं तो हम डबल इक्वल का साइन लगाते हैं कि अगर हमारी आईआर स्टेट 1 हो, मतलब हाई आए, तो हमारा जो रोबोट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए, सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब कोई ऑब्जेक्ट होगा, जब वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा तभी वो हाई आउटपुट देगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए। तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए मोटर के पिंस, तो हम ना हर चीज का एक फंक्शन बनाने वाले हैं कि अगर फॉरवर्ड का, हमें जब अपनी मोटर को फॉरवर्ड चलाना है तो हम फॉरवर्ड को फंक्शन को कॉल करें, बैकवर्ड चलाना है तो बैकवर्ड फंक्शन को कॉल करें, राइट चलाना है तो राइट फंक्शन को कॉल करें। तो इसके हम पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देते हैं ऊपर। ठीक है, तो हमारे फंक्शन तो हम बना लेते हैं वॉइड फॉरवर्ड, कि वो राइट साइड मुड़ जाए और वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने अपने फंक्शंस बना लिए हैं, तो उनके फंक्शन का यूज करते हैं। तो क्या हो, जब भी कोई आईआर स्टेट की हाई ऑब्जेक्ट दो तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए, तो हम बैकवर्ड फंक्शन को कॉल कर देंगे। देन एल्स, हम एक एल्स लिखते हैं। एल्स का मतलब ये है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट ना डिटेक्ट हो, मतलब लो आउटपुट दे, तो फॉरवर्ड फंक्शन को कॉल हो और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहे। तो मैं यहाँ कमेंट में लिख देती हूँ, जो हमने फंक्शंस बनाए हैं तो उसमें हम अपनी कमांड्स लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉरवर्ड का लिख देती हूँ जो आपको ज़्यादा समझ में आए, तो वॉइड फॉरवर्ड। तो हम इनके अंदर वॉइड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप चाहो तो वॉइड लिखो या मत लिखो। तो मैं यहाँ से वॉइड को हटा देती हूँ कि जब हमें अपनी मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना हो, तो जब भी हम अपनी मोटर्स को हाई या लो देते हैं तो हम डिजिटल राइट के अकॉर्डिंग देते हैं कि डिजिटल राइट। तो मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए हमें उसकी फॉरवर्ड स्पिन को हाई करना होगा। तो मोटर राइट की फॉरवर्ड पिन्स है हमारी 0, तो 0 वाली है फॉरवर्ड एंड 1 वाली है
बैकवर्ड पिन। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं होता, वैसे हम अपनी अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो हमारे जो हमने कनेक्शन किए उसके अकॉर्डिंग ही 0 वाली फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, तो हम इन्हें इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो 0 फॉरवर्ड पिन है और ये 1 बैकवर्ड पिन है। तो हमने मोटर को फॉरवर्ड चलाना है, तो फॉरवर्ड चलाने के लिए जो हमारी मोटर राइट की 0 पिन है और मोटर लेफ्ट की 0 पिन है, उन्हें हमें क्या करना होगा, हाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोटर राइट की 0 पिन अंडरस्कोर 0 हाई हो जाए। सिमिलरली मोटर लेफ्ट की 0 पिन भी हाई हो जाए। तो मतलब वो कैसे चलेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगी क्योंकि वो उसकी फॉरवर्ड स्पिन है। तो अपने आर्डिनो में हम इतने से काम नहीं चल सकता है क्योंकि हमें अपनी बैकवर्ड पिन को भी लो करना होगा, तो उनके लिए भी हमें कमांड लिखनी होगी। मोटर राइट की फर्स्ट पिन और मोटर लेफ्ट की फर्स्ट पिन को भी हम लो कर देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। तो हम इसे प्रिंट भी करा लेते हैं यहाँ। तो हमने इसे यहाँ प्रिंट भी करा लिया। सिमिलरली हमें अपने बैकवर्ड का कोड लिखना होगा। तो बैकवर्ड में क्या करना होगा, जो हमारी मोटर राइट की और लेफ्ट की 1 पिन है उनको हम हाई कर देंगे और उनकी 0 पिन को लो कर देंगे। तो हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल बी। तो बस हमें इनको लो करना होगा, उनको हाई करना होगा। तो हमारी मोटर क्या करेगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो अब हमारे कोड के अकॉर्डिंग अगर हम इस कोड को यहीं छोड़ दें तो हमारा रोबोट अटक जाएगा, क्योंकि जब उसे हाई आउटपुट मिलेगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। जैसे हमने कोड में लिखा था कि जब भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर को हाई आउटपुट मिले तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जैसे ही वो आईआर सेंसर की रेंज से बाहर जाएगा देन उसे लो आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डिले नहीं दिया है। ठीक है, तो उसे लो आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो फिर से फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगा। फॉरवर्ड जाते ही जब वो फॉरवर्ड चलेगा तो उसे फिर से हाई आउटपुट मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, तो बैकवर्ड चलेगा, फिर उसे लो आउटपुट मिलेगा, वो फिर फॉरवर्ड चलेगा। तो इससे हमारा जो रोबोट है वो अटक जाएगा, एक ही जगह स्टक हो जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड एक लूप के अंदर, सिर्फ एक ही जगह पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे तो बैकवर्ड के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डिले दे देती हूँ, डिले 100 मिलीसेकंड। और डिले से ही काम नहीं चलेगा कि एक बार वो डिले के अंदर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, पर होगा क्या कि जब वो डिले से बाहर आएगा तो फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा, जिससे फिर से हमारा कोड अटक जाएगा। तो इसलिए हमें उसे टर्न राइट घुमा देते हैं कि वो दूसरा। एंड जब हमने रोबोट को माइक्रो कंट्रोलर से मतलब अपने सीपीयू से चलाएंगे तो उसकी स्पीड नॉर्मल होगी, लेकिन जब हम उसे बैटरी से चलाना शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम उसमें कोड अपलोड करेंगे तो हमें उसे अपने सीपीयू से कनेक्ट करना होगा। लेकिन जैसे ही हम उसे बैटरी से चलाना शुरू करेंगे तो बैटरी के बाद जो हमारे मोटर्स होते हैं उनकी स्पीड्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम PWM का यूज़ कर रहे हैं, मतलब पल्स विद मॉड्यूलेशन का, जिसके अकॉर्डिंग हम उनकी स्पीड को कम करने वाले हैं। तो तुम राइट का कोड पहले मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको PWM के बारे में बताऊंगी। तो राइट डायरेक्शन में चलने के लिए हमें क्या करना होगा कि उसकी जो मोटर फॉरवर्ड, हम उसे राइट डायरेक्शन में चला रहे हैं वो भी फॉरवर्ड स्टेट में, तो उसकी राइट डायरेक्शन की जो 0 पिन है, फॉरवर्ड वाली पिन है, उसको हम हाई करेंगे, बाकी सारी पिन रेस्ट में रहेंगी, मतलब 0 रहेंगी। तो हम अपनी सिर्फ एक पिन को हाई करेंगे। तो ये जो पर एक्चुअल में 0 फॉरवर्ड पिन और 1 बैकवर्ड पिन ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई ट्रू नहीं है, बस हमारे कोड के अकॉर्डिंग है कि हम उन पिन को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर हम पिन्स को बदल दें, 23 को 22 बना दें, 18 को 19 बना दें, तो क्या होगा, हमारी 1 फॉरवर्ड पिन बन जाएगी और 0 बैकवर्ड पिन बन जाएगी। ये हमारे खुद के हाथ में होता है कि हम किस पिन को फॉरवर्ड बना रहे हैं, किसको बैकवर्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इन पिन को चेंज कर दें तो हम इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इसे जब कोड को लिखें तो ध्यान से करना चीज़ें, कहीं पे हमारा कोड यहाँ पे स्टक भी हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि हमें बस पिन इंटरचेंज करनी होती है और कुछ नहीं।
तो मैं लिख देती हूँ डिजिटल राइट, मोटर राइट की 0 पिन हाई एंड बाकी सभी पिन क्या हो, लो स्टेट में हो। ठीक है, तो हमने क्या करा कि मोटर राइट की 0 पिन को हाई कर दिया, बाकी सबको लो कर दिया। इससे क्या होगा कि वो राइट साइड में चलना शुरू कर देगा। देन हम यहाँ पे छोटा सा एक डिले दे देते हैं 1 सेकेंड का, क्योंकि जब हमारा कोड चलेगा तो वो बैकवर्ड में 100 मिली सेकेंड के डिले में तो वर्क करेगा। देन उसके बाद उसे राइट डायरेक्शन में मुड़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही वो डिले से बाहर आएगा उसे लो आउटपुट मिलेगा एंड वो क्या करेगा, वो फॉरवर्ड चलना शुरू कर देगा। पर राइट फंक्शन को कॉल हम बैकवर्ड से ही कराते हैं कि बैकवर्ड से ही हमें राइट फंक्शन को कॉल हो जाए। तो यहाँ पे हम राइट फंक्शन को कॉल यहीं से करते हैं, RIGST फंक्शन कॉल, कि वो जब हम हमारे फॉरवर्ड फंक्शन को कॉल हो और हमारा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, तुरंत ही हमारे राइट फंक्शन को कॉल हो जाए। ठीक है, तो अब हम PWM के बारे में देखिए, पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो जब भी हम PWM का यूज करते हैं तो वो स्पीड कंट्रोल के लिए करते हैं, तो हम उसे एनालॉग राइट के अकॉर्डिंग लिखते हैं कोड। तो उसे हम एनालॉग राइट से लिखते हैं। तो वह अपनी कौन सी जो हाई पिन है उनकी स्पीड को कंट्रोल करना है। लो वाली पिन हमारी 0 होंगी, पर उन्हें भी हमें 0 करना होगा, क्योंकि आर्डिनो के अंदर हमें सब कुछ बताना होता है। इससे हमारा PWM वर्क ही नहीं करेगा अगर हम इन पिन को 0 नहीं करेंगे तो, क्योंकि उन पिन को हाई आउटपुट मिलता रहेगा। MR0 उसको मैं 191 कर देती हूँ, मतलब 75%, कि वो अपनी 75% स्पीड से चले। कंट्रोल B, मोटर राइट नहीं, मोटर लेफ्ट की 1 पिन को भी मैं 191 एंड बची हुई दोनों पिन को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। मोटर राइट _1 उसकी स्पीड क्या हो, 0। मोटर लेफ्ट की भी 1 पिन क्या हो, 0। सिमिलरली हम बैकवर्ड में भी करेंगे कि मोटर राइट की 1 पिन और लेफ्ट की 1 पिन को हम 191 कर देंगे, बाकी पिन को हम 0 कर देंगे। ये हमें डिले से पहले लिखना होगा, तो हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो हमें क्या करना होगा, ये नीचे वाली जो 1 पिन है उन्हें हाई करना होगा और ऊपर वाले को लो करना होगा। तो बैकवर्ड में हमें उन पिन को 0 कर दिया एंड राइट फंक्शन में भी हमें वैसे ही करना होगा, कंट्रोल B। तो मोटर राइट की 0 पिन को हमें 191 करना होगा, बाकी सबको 0 0। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कोड। तो यहाँ पे अपने अपना कोड राइट कर दिया है, तो हम यहाँ पे इसे भी प्रिंट करा देते हैं, कंट्रोल S। तो हमने डाटा यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम इसे माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑब्स्टिकल रोबोट है। हियर इज ESP32 माइक्रो कंट्रोलर, L29 3D मोटर ड्राइवर, जिसके हमने कनेक्शन कर रखे हैं IR सेंसर। ये हमने खुद से पावर एक्सटेंशन बोर्ड बना रखा है, ये हमारी बैटरी पावर सप्लाई देने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कोड है, कंपाइल करना है। तो सबसे पहले हम अपनी ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट कर देते हैं अपने CPU से। ये देखिए हमारा USB माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट हो गया है। तो इसमें जो पुराना कोड लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम टूल्स में जाके अपना बोर्ड देख लेते हैं, क्योंकि हम ESP32 माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बोर्ड में ESP32 ड्राइव मॉड्यूल लिया है और COM6 अपलोड करते हैं अपनी ESP32 माइक्रो कंट्रोलर में। तो हमारा कोड अपलोड हो रहा है, अब इसे बूट करना होगा। ये देखिए हमारा कोड अपलोड हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ये देखिए हमारे दोनों टायर्स चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने अपने IR सेंसर के आगे कोई देखिए हमारे IR सेंसर के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमारे दोनों मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। और यहाँ पे दिखा भी आ रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन नो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट एंड IR स्टेट 0। लेकिन अगर हमने IR सेंसर के आगे कोई ऑब्जेक्ट ला दें,
तो ये देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना हुई और फिर से वो फॉरवर्ड में। अगर हम डिटेक्ट करते रहें तो ये बार बार देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट और राइट, फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हमारे आयर सेंसर में, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टिकल रोबोट